तो ये हमने हरबे बड़े देखे हैं। जब केस में कुछ ना हो और आपने किसी को सिर्फ परेशान करना हो तो फिर आप इस तरह से दौड़ लगवाते हैं, अपनी भी लगाते हैं, आप फरार करते हैं, भागते हैं और दूसरे फरीक को जो है आप दौड़ लगवाते हैं ताकि उसको पेशियां पड़े। तो आज वाज़े हो गया कि जो ऑब्जर्वेशन जज साहब ने पिछली डेट पर दी, जो एडमिट करते हुए नोटिस देते वक्त जिसका इहाता जज साहब ने अपने फैसले हुक्म में किया था, और आज की जो ऑब्जर्वेशंस थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायबा बाकी रह जाता है कि ये केस इंशाअल्लाह, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, ये ना उनका कोई इसमें अमल दखल बनता है, मुल्ज़िम ठहराया जाए। और मेरे ख्याल में इससे बड़ी अता तारड़ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को माजरत पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसका नाम इन्होंने पहले दिन क्यों मुश्तहरी करके एक कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ाम में इनका नाम इस तरह कर दिया गया। सियासत भले हो 100,000 आप सियासत में इस तरह के आप अपने इख्तलाफी नज़रियात रखें, लेकिन इस हद तक न गिरें कि एक दूसरे पर झूठे कत्ल के मुकदमे करके और उनको सज़ाए मौत की जो है वो एक किस्म का एक्सपोज करें और ये दिखाएं कि आप सज़ाए मौत, आपको फांसी भी हो सकती है। हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी तरह फांसी लगते हुए देखा है। तो ऐसी नहज पर सियासत को न ले जाएं कि जो है इस मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी की एक कैफियत हो, एक सरासीमगी हो, एक खौफ की फ़िज़ा हो, और इस तरह से झूठे मुकदमे करके आप अपने न सिर्फ आप ये बावर करवाते हैं कि पुलिस आपकी ग़ुलाम है, ताबेदार है, आपकी मर्ज़ी पर पर्चे हो रहे हैं और आपकी मर्ज़ी पर परेशानियां हो रही हैं, और इस तरह से आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल है जो पाकिस्तान में कायम की गई है। इंशाअल्लाह 9 तारीख हुई है अगली, और 9 तारीख मुद्दई को वो मौका देने के लिए है कि आप आइएगा और आकर अपना जो है बयानी और जो भी मारूज़ात हैं आप आकर बयान करें। इमरान खान साहब पे 200 केसेस है, लेकिन इस केस पे बहुत ज़्यादा उसका इजहार किया जा रहा है, ऐसे क्या खास बात? इसलिए कि बाकी किसी और केस में सजाए मौत नहीं है, इसमें सजाए मौत है। कत्ल की सजाए मौत होती है भाई, इससे ये इसकी संगीनी तो जाहिर है, क्योंकि इससे बड़ा जुर्म तो होता नहीं। तो और पहले हम देख चुके कि हमारे साबका वजीर आजम को लहद में उतारा गया ऐसे ही 109 के केस, तो इसकी संगीनी तो आप समझते ही हैं। लेकिन इसका झूठ भी इतना ज़्यादा मुतरश्शि होकर सामने आया है कि अब ये लोगों को इतना बेवकूफ़ न समझें। ये 60, 70, 80, 90 की दिहाई नहीं। आज जो मीडिया, आज सोशल मीडिया है और जो अवेयरनेस आज हमारे बच्चे के पास है, इससे नफ़रत फैलती है, और इसका जो है अवाम ने पहले ही रिएक्ट बहुत नेगेटिव दिया। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस केस? मुस्तकबिल असल मुल्ज़िम को भी ये एक तरफ कर दिया है। जो असल कातिल थे, मैं खुद बतौर एक वकील के मैं चाहता हूँ मेरे वकील का कत्ल हुआ है। जिन्होंने कत्ल किया है उनको पकड़े फ़ौरन और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से सियासी उसको रंग दे देते हैं तो असल भी बच जाते हैं। हमने ये देखा है, मेरे 50 साल के तजर्बे में यही है कि जब आप झूठा केस दर्ज करवाते हैं तो असल कातिल भी उनको फ़ायदा होता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो क्वेटा में FIR दर्ज हुई है, जो पर्चा दर्ज हुआ है, जो रज़ाक शर के कत्ल की निस्बत से उन पर इयानत का इल्ज़ाम लगाया गया है, वो उसकी हमने तनसीख क्वाशमेंट की हमने नालिश कर रखी थी और जो अदालतें लाएँ। और दूसरा, सरकार की जानिब से ये उन्होंने कहा कि हमें देरी से इत्तला मिली है और हम इसका कंसाइज स्टेटमेंट और इसका जवाब देना चाहते। तो आज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की जानिब से भी जवाब दे दिया गया था, लेकिन मुद्दई की जानिब से जो उनका बेटा है रज़ाक शर साहब का, उनकी जानिब से अमानुल्लाह कंदरानी जो वकील हैं, उन्होंने दरख्वास्त इल्तबा की दे रखी और उन्होंने उस दरख्वास्त में लिखा था कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, लिहाजा इस केस को मुलतवी किया। तो जैसा हम तो तैयार थे, और जाहिर है कि जब ऐसा हो, जब केस में कुछ भी ना हो और धक्के से किसी शख्स का नाम FIR में दायर कर दिया गया हो और इयानत का कोई अंसर उसमें से मुतरश्शे ही नहीं होता है, क्योंकि दफ़ा 109 के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो दफ़ा 107 ताज़ीरात पाकिस्तान में मुंदरज की गई। वो तीनों शराइत में से एक भी इमरान खान पर उसका इतलाक़ नहीं होता। और इसमें ताज्जुब की बात है कि उनकी रज़ाक शर की बेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरे सकोत्र यानी पिछली बीवी के
जो है बेटे ने और उसके भाई ने कत्ल किया है, और इनके फैमिली में 5 कत्ल हो चुके हैं रज़ाक शर्फ। और इन्होंने उस हाई कोर्ट से जहां इनके ज़्यादा प्रोफेशन यानी वकालत करते थे, उस हाई कोर्ट से इन्होंने दरख्वास्त देकर कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, चूँकि मेरी कत्ल की दुश्मनियाँ हैं अपनी फैमिली में, इसलिए इन्होंने तमाम केसेस अपने कोयटा में मुंतकिल करवा लिए थे। ऐसी सूरत में, जबकि इमरान खान तो इनको कभी देखा भी नहीं है, रज़ाक शर्फ साहब को कभी मिला भी नहीं है, कोई जवाब कोई तुक भी नहीं बनता था इनका नाम लेने का, लेकिन बदकिस्मती है कि अभी कत्ल हुआ और FIR दर्ज नहीं हुई थी कि अता तारड़ PS to PM ने